हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक नई प्रकार के टैबलेट्स के बारे में, जिसको हम डेफ्लेज़ाकोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डेफ्लेज़ाकोट किस प्रकार का ड्रग्स है और ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, सबसे पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका जेनेरिक नेम और इसका ब्रांड नेम क्या रहता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहती है, आपको आसानी से मिल जाए। उसका जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम क्या क्या रहते हैं, वो जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये जो ड्रग्स है डेफ्लेज़ाकोट किस ग्रुप से बिलोंग करती है और किस तरह से ये इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है, वर्क किस तरह से करती है, वो जानकारी लेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी किस किस प्रकार की बीमारियों में टैबलेट बेसिकली यूज़ की जाती है, क्या क्या इसके इंडिकेशंस रहते हैं और किस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये काम करती है, वो जानकारी लेंगे। और अब आगे हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये किस तरह का साइड इफेक्ट्स वगैरह रहता है, इस टैबलेट्स का एडवर्स रिएक्शन क्या रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में हम लोग जानेंगे कि इस टैबलेट्स की क्या क्या डोजेज रहती हैं, एडल्ट्स में कितनी डोज रहती है, बच्चों में कितनी डोज रहती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे दोस्तों बात कर लेते हैं टैबलेट डेफ्लेज़ाकोट का। डेफ्लेज़ाकोट किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों डेफ्लेज़ाकोट की दो फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जिसकी कि एक आपको टैबलेट फॉर्म मिल जाएगी, दूसरा आपको सस्पेंशन फॉर्म मिल जाएगा। सस्पेंशन बच्चों के लिए बेसिकली होता है, टैबलेट एडल्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि दो फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टोर पर किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है। तो आपको मेडिकल स्टोर पर एम्फ्लाजा के नाम से मिल जाएगा, नेस्कोट के नाम से मिल जाएगा, और आपको डीकोट के नाम से टैबलेट ये मार्केट में आपको ब्रांड नेम में मिल जाएगी। अगर जेनिक नेम की हम बात करें तो जेनिक नेम इसका डेफ्लेज़ाकोट ही रहता है, जो कि इसकी अगर हम लोग बात करें इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसकी स्ट्रेंथ 1 mg, 6 mg, 12 mg, 18 mg और 13 mg मार्केट में ये अवेलेबल रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डेफ्लेज़ाकोट किस प्रकार का ड्रग्स है। तो दोस्तों डेफ्लेज़ाकोट जो है एक कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है, जो कि बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर के लिए और ड्रग्स की जो पावर है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बेसिकली काम करती है टैबलेट्स। और दोस्तों ये जो है प्रेडनिसोलोन के मुकाबले कम पोटेंशियल के ड्रग्स है, इसीलिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्रग्स है, जो कि एक स्टेरॉइड के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ड्रग्स। क्योंकि इसका क्या है, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके बहुत कम रहते हैं। इसलिए हर डॉक्टर आप पीडिया में ले लें, आप और डेंटिस्ट या आपका ऑर्थोपेडिक हो गया, किडनी के डॉक्टर हो गए, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, या फिर आप कार्डियो की बात कर रहे हैं, या फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के जितने भी आपके स्पेशलिस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका क्या है, पोटेंशियल कम रहता है, उसको एडवर्स रिएक्शन और ड्रग्स के स्टेरॉइड्स के मुकाबले बहुत कम रहते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में, आखिर किस किस प्रकार की बीमारी में टैबलेट्स यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बीमारी होती है डीएमडी, डचन मसल्स डिस्ट्रोफी, यानी कि मसल्स बहुत वीक हो जाती है, मसल्स लूज होने लगती है, मसल्स या कोई बॉडी मसल्स काम नहीं कर रही होती है, हाथ उठना बंद हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मसल्स की जो टोन होती है उसको वापस लाने के लिए टैबलेट बेसिकली यूज़ की जाती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किडनी के इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब तरह के डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि आपका डर्मा का हो गया, किडनी हो गया, आपका लीवर हो गया, या फिर आपका डेंटिस्ट हो गए, या स्किन के डॉक्टर हो गए, सारे सभी तरह के डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसका ये जो एडवर्स रिएक्शन है वो बहुत कम रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर किडनी की कोई इन्फ्लेमेशन रहती है, किडनी में कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, सूजन वगैरह आ गई है, या हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह किडनी में हो गया, या कोई और प्रॉब्लम किस तरह की हो तो उसमें यूज़ की जाती है। अगर लीवर इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे लीवर में स्वेलिंग वगैरह आ गई है, या कोई और प्रॉब्लम लीवर में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी दोस्तों बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है। बबल इन्फ्लेमेशन अगर हो गया, यानी कि पेट में हाथों में सूजन वगैरह आ गई है और खाना हजम नहीं हो रहा है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें पेट से रिलेटेड जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, वो ऑस्टियो में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि आर्थो का जो डॉक्टर है, आर्थराइटिस जॉइंट से जितनी भी जितने भी पेन वगैरह रहते हैं, या फिर आपका आर्थो से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, बोन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा टैबलेट्स यूज़ की जाती है डेफ्लेज़ाकोट। क्यों? क्योंकि इसका जो है एडवर्स रिएक्शन बहुत कम रहते हैं, इसलिए इसकी डोज भी डॉक्टर देता है तो बहुत अच्छे से देता है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। अब बात कर लेते हैं वुड हीलिंग, किसी की अगर कट वगैरह है तो उसको हीलिंग करने के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। अगर स्किन की किसी को डिसीज़ हो गई है, डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। और स्किन में आपका एक्जाइमा हो गया, सोराइसिस है, या किसी को रिंग वार्म वगैरह हो गया, या और भी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत अच्छे से यूज़ करती है। एक्ने की प्रॉब्लम हो रहती है, किसी के पिंपल्स वगैरह या एक्ने वगैरह चेहरे पर निकलाते हैं, उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में, यानी मेडिसिन के किस किस विभाग में होती है टैबलेट काम करती है। तो किसी को अगर ब्रोंकाइटिस हो गई है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या किसी को निमोनिया वगैरह हो गया, किसी को अस्थमा है, या सांस लेने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को यूरिया इन्फेक्शन हो गया है,
उसमें बहुत अच्छे से वर्क करेगी। किसी की स्वेलिंग वगैरह हो गई है उसमें बहुत अच्छे से काम करेगी। वुंड हीलिंग में आपका काम करेगी। थ्रोट, गले का किसी को पेन वगैरह है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। टॉन्सिलाइटिस, किसी के टॉन्सिल्स वगैरह हो गए हैं उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। और दोस्तों एक तरह का ये जो टैबलेट है इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काम करती है। इसमें बात करते हैं इस टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये आपको सर में दर्द हो सकता है इसको लेने से, आपको भूख वगैरह आपकी बढ़ सकती है, आपका वजन बढ़ सकता है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायरिया वगैरह हो सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट इसके रहते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसकी टैबलेट्स की डोजेस के बारे में बात कर लें तो दोस्तों इसकी जो वाइवेट डोज रहती है, चाहे वो अडल्ट हो या फिर चिल्ड्रन हो, बच्चों में या अडल्ट में इसकी जो डोज रहती है वाइवेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 0.9 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 3 बार या फिर इसकी QID टैबलेट्स प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।